फोर्ट फेस्टिवल में जब अहाना को फर्स्ट प्राइज मिलता, देख पशी मोनी तो बिल्कुल दंग रह जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ दरगाह देवी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सैरिल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत से अतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। अहाना जो कि हर मैदान में कामयाब होना चाहती है, मगर अकेले किसी भी इम्तिहान में फर्स्ट आना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन अहाना के लिए यह करना अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके सर पर है दरगाह देवी जैसी सास का हाथ, जो कभी भी अहाना का साथ छोड़ने वाली नहीं है। और अगर मुश्किल वक्त में कोई अहाना की मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दरगाह देवी ही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको इस वीडियो में देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मोहल्ले में फोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है, जहां सब लोग अपने हाथों से बनाए हुए मजेदार खाने पेश कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में जीतने वाले को एक चमचमाती टराफी के साथ साथ भारी इनामी रकम भी दी जाती है। अहाना हर इम्तिहान में हिस्सा लेना चाहती है और जीतना भी चाहती है, उसीलिए वो अपनी सास दरगाह देवी से उस मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाजत मांगती है। दरगाह देवी पहले तो इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा एफएम रेडियो हर वक्त ऑन रहता है। पहले तो तुम्हारे कहने पर घर में पार्टी रखी, जैसे तीसे बच गए। फिर हम सब रेस्टोरेंट गए और वहां भी खुदा के करम से कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन अब जो तुम मुझसे फेस्टिवल में हिस्सा लेने की इजाजत मांग रही हो, ये इजाजत में नहीं दे सकती, क्योंकि पहले ही 2 बार हम मुश्किल से बचे हैं। अब कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। लेकिन जो अहाना अपनी जिद की पकी है, वो अपनी सास को मनाना भी खूब जानती है। आखिरकार दरगाह देवी उसकी बात मान जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो अपने हाथों से फोर्ट फेस्टिवल के लिए मजेदार खानों की रेसिपीज भी बताती हैं। ये सब देखकर पश्ची मोनी को शक होने लगता है कि जरूर कोई ना कोई कचड़ी पक रही है। मगर पश्ची मोनी को ये नहीं मालूम होता कि असल प्लान किया है। उसे सिर्फ यही पता चलता है कि अहाना अपने मैके जा रही है क्योंकि उसकी मां की तबीयत खराब है। लेकिन हकीकत में अहाना मैके नहीं, बल्कि फोर्ट फेस्टिवल में स्टॉल लगाने जा रही होती है। लेकिन अहाना का ये झोट ज्यादा देर छिप नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही वो फोर्ट फेस्टिवल में अपने हाथ के खाने से सबको दीवाना बना देती है, तभी वहां ठाकर जी की एंट्री हो जाती है। शुरू में तो ठाकर जी को कोई शक नहीं होता, क्योंकि अहाना ने अपना भैंस इस तरह बदलन होता है कि पहचानना आसान नहीं था। मगर अहाना से एक गलती हो जाती है। वो अपनी मां को कॉल करके ये नहीं बताती कि उसने ससुराल में आपके पास आने का बहाना किया है। यहां पश्ची मोनी अहाना की मां को फोन कर देती हैं और पूछती हैं कि अहाना खैरियत से आप के पास पहुंच गई ना? अहाना ने बताया था आपकी तबीयत खराब है। तब अहाना की मां कहती हैं कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बस यही वो लम्हा होता है जब पश्ची मोनी का शक यकीन में बदल जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब जैसे ही पश्ची मोनी अहाना के हाथ का बनाया खाना चुकती हैं तो पहचान जाती है कि यह जायका उन्होंने पहले भी चुका है। इसी वक्त ठाकर जी की नजर उन डिश पर पड़ती है जो सुबह दरगाह देवी अपनी बहुओं के साथ बिना रही थी। यूं ठाकर जी को सब समझ आ जाता है कि ये फॉरेन शेफ दरअसल अन्नी के घर की छोटी बहू है। इसके बाद ठाकर जी वहां हंगामा खड़ा करते हैं ताकि अहाना को सबके सामने जलील कर सकें। मगर एक बार फिर दरगाह देवी सामने आती हैं और अपनी बहू का साथ देती हैं। वो कहती हैं, मेरी छोटी बहू ने जो भी किया बिल्कुल सही किया और मुझे बताकर क्या, उसलिए ठाकर जी आप अपनी जबान को लगाम दें। यह सुनते ही ठाकर जी की बोलती बंद हो जाती है। और सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब फोर्ट फेस्टिवल में अहाना को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। यह देखकर ठाकर जी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जबकि दरगाह देवी अपनी छोटी बहू को जीतते देख कर बहुत खुश हो जाती हैं।